नमस्कार। इस समय हम हैं हिमाचल प्रदेश के ज़िला सिरमौर के सराहन क्षेत्र में और आज हम हैं एक ऐसे पॉली हाउस में जहां पर एक्सोटिक वेजिटेबल्स उगाई गई हैं। एक्सोटिक वेजिटेबल्स की बात तो हम अक्सर करते आए हैं, सुनते आए हैं, परंतु आज एक ख़ास विधि जिसके माध्यम से इन सब्जियों की जो फसल है वो हमारे सामने आती है और ये है हाइड्रोपोनिक तकनीक, हाइड्रोपोनिक टेक्नोलॉजी, यानी कि जहाँ पर मिट्टी का उपयोग ना करके पानी में इसको उगाया जाता है। तो है ना ये एक अजब कहानी। आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तृत से राजकुमार जी से। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। नमस्कार। ये हाइड्रोपोनिक टेक्नोलॉजी वास्तव में है क्या? जो हाइड्रोपोनिक टेक्नोलॉजी है या तकनीक है, इसमें पानी पे ही सारी फसलें जो है वो पानी पे ही डिपेंड है। इसमें एक सैलाड नाम की जो है फसल है, इसको या जो भी हरे पत्ते वाली फसलें हैं, इनको हाइड्रोपोनिक के तौर उगाया जाता है। हाइड्रोपोनिक में जैसा भी आपको मालूम ही है कि सारी फसलों के लिए किसी भी न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है। तो वो न्यूट्रिएंट्स जो है मेजर 16 न्यूट्रिएंट्स हैं, जिसमें 3 मेजर न्यूट्रिएंट्स हैं और बाकी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। हाइड्रोपोनिक में मैक्सिमम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का ही इस्तेमाल किया जाता है। ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो है वाटर में मिलाए जाते हैं और पानी में मिला के इसको एक पर्टिकुलर टेक्निक पे इन सब्जियों को उगाया जाता है, जिसको हम एक स्टैंड बोलते हैं। स्टैंड के दोनों तरफ जो है इसकी बार्स होती हैं, इसमें एक पॉलीशीट होती है। उन पॉलीशीटों में जो है पानी को स्प्रिंकलर और इसके एमआई सिस्टम द्वारा जो है दिया जाता है और वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स उसी में डाले जाते हैं और उस पर वो सब्जियां उगाई जाती हैं। तो इसमें क्या फ़र्क रहता है कि जब तो मिट्टी पर हम सब्जियां उगाते हैं तो हमें मालूम ही है कि किस तरह से हमें देखभाल करनी पड़ती है, परंतु इसमें फ़र्क क्या है जब पानी के ऊपर सब्जियां उगाई जाती हैं? मिट्टी और पानी में सिर्फ फ़र्क इतना है कि मिट्टी में कुछ किस्म की जो बीमारियां हैं, बीमारियां या तो मिट्टी से ही या सीड के द्वारा जो है पनपती हैं। तो मिट्टी के द्वारा बीमारियां ना पनपे, इसलिए वो सॉइल लेस मीडिया में यानी कि हाइड्रोपोनिक में ही इस खेती को उगाया जाता है। हाइड्रोपोनिक जो है वो स्टरलाइज वाटर है और उसमें न्यूट्रिएंट्स मिले होते हैं, उसी से ही पौधे अपना जो निर्वाह करते हैं और टोटल 1.5 महीने या 45 दिन की क्रॉप्स है और ये क्रॉप्स जो है बीमारी से लेस होती है, बीमारी नहीं होती इसमें और बहुत अच्छी क्रॉप्स 45 दिन में हमारी एक क्रॉप आ जाती है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हरे पत्तेदार सब्जियाँ उगाई जा रही हैं और ज़्यादातर जो सलाद के तौर पर उपयोग में लाई जाती हैं, पर क्या इसके अलावा भी कोई सब्जियाँ उगाई जा सकती हैं पानी के ऊपर? अन्य सब्जियां तो जो भी पॉली हाउस में हमें पहले भी आपसे डिस्कस की थी, जैसे कि शिमला मिर्च है, टमाटर है और खीरे हैं, परंतु वो सारी सब्जियां जो है सॉइल बेस्ड है, वो मिट्टी में ही उगाई जाती है। अच्छा। हाइड्रोपोनिक में जो भी है वो सिर्फ सैलाड है। इसमें 3-4 किस्म की किस्में हैं। रोमेन है, लैब जॉट्स है, फ्रेंसी है, मैच है, लोला रोजा है और रेड बॉल है। यही किस्में जो है हाइड्रोपोनिक किस्में होती हैं। डॉक्टर राजकुमार, मार्केट में जाते हैं जब किसान भाई अपना ये उत्पाद लेकर, तो उन्हें कीमत किस तरह की मिलती है? इन सब्जियों को की मार्केटिंग जब बाज़ार में की जाती है तो जैसा कि नाम से ही विदित है, ये एक्जोटिक वेजिटेबल्स हैं। तो ये बहुत कॉस्टली सब्जियां हैं जो बड़े बड़े 5 स्टार होटलों में ही बिकती हैं और कम से कम 200 से 250 रुपये पर किलो इसका मूल्य किसान को मिल जाता है। तो ये जो पॉली हाउस है, क्या ये अन्य पॉली हाउसेस की तरह ही है या कोई फ़र्क है इसमें? पॉली हाउस की शुरुआत तो अन्य पॉली हाउस की तरह से ही होती है। हर किसान के लिए 85 और 15% जो सब्सिडी पैटर्न है, 85 सरकार का है, 15 बेनिफिशियरी शेयर है। परंतु उसके अंदर जो भी किसान को खेती करनी है उसके लिए सब्सिडी में सिर्फ सरकार बीज ही दे सकती है, जो कि हमारी वेजिटेबल क्रॉप्स हैं, जिसमें हमने टमाटर, शिमला मिर्च और खीरा बताया। परंतु जो हाइड्रोपोनिक या हाइड्रोपोनिक जो ये फसल है उसमें सरकार की तरफ से अनुदान तो नहीं है, परंतु कुछ एक लोग हमारे ब्लॉक में 4-5 लोग ऐसे हैं कि जो डायरेक्ट कंपनी के साथ टाई अप करके उनसे सीड ले लेते हैं और उनसे हेल्प लेते हैं और बाकी हेल्प जो है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर से लेते हैं, जो भी बीमारियां से रिलेटेड है या वैरायटी से रिलेटेड है।
डॉक्टर राजकुमार, जैसा कि हम सुनते हैं कि मिट्टी की जांच करानी होती है किसान को, अगर उसको अपना जो उत्पाद है वो अच्छा चाहिए, बढ़ोतरी चाहिए, उसमें मुनाफा चाहिए, तो मिट्टी का निरीक्षण होता है। उसके बाद विभाग के द्वारा आप सलाह देते हैं कि उसमें क्या न्यूट्रिएंट्स कम हैं या वो क्या उपचार करें, या कोई बीमारी लग गई है तो किस तरह का उपाय किया जा सकता है। परंतु पानी में ये सब संभव कैसे होता है? क्या इसकी भी कोई ट्रीटमेंट या कोई उपचार होता है? हाइड्रोपोनिक में जहाँ तक वाटर ट्रीटमेंट की बात है, एक हमारा वाटर ट्रीटमेंट टैंक होता है जो 21,000 लीटर से 36,000 लीटर की कैपेसिटी का होता है। उसमें पानी स्टोरेज किया जाता है और उसी में ही वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स दे दिए जाते हैं। वहाँ से पानी लिफ्ट किया जाता है और वो पानी जो है वो पाइपों के द्वारा सर्कुलेट होता है, और वही पानी जो है सर्कुलेट होने के बाद में रीसर्कुलेट होता है। तो मैक्सिमम मतलब अधिकतम जो है वो 65% पानी जो है वापस मिल जाता है और 35% पानी ही इसमें रीयूटिलाइज होता है। तो पानी की भी बहुत कम लागत है इसमें। तो ये बताएं कि जैसा कि हमें कोई प्लांट चाहिए, कोई क्रॉप चाहिए, तो सबसे पहले तो हम बीज मिट्टी में डालते हैं, आज तक तो हमने यही देखा, और उसके बाद वहाँ पर ग्रोथ होती है। परंतु पानी में ये कैसे संभव है? क्या पानी में बीज डाला जाता है? जहाँ तक सीड प्लांटिंग की बात है, वो एक हमारे पास ट्रे होती हैं, वो डिपार्टमेंट भी सप्लाई करता है, और एक ट्रे में 96 मतलब 96 उसमें छेद होते हैं। उसमें सॉइल लेस मीडिया जो है हमारा वो तीन चीज़ों से मिलकर बनता है। उसमें है परलाइट, वर्मिकोलाइट और कोकोपीट। उसमें 1:4 के अनुपात में 1 भाग परलाइट, 1 भाग वर्मिकोलाइट और 4 भाग उसके कोकोपीट मिला के उसका एक ढेर बना दिया जाता है और उसको जी उन शीटों में डाल दिया जाता है, जिसमें एक बीज डाल दिया जाता है, और उस तरह नर्सरी हमारी तैयार हो जाती है। और वो नर्सरी जो है 20 से 25 दिन में तैयार हो जाती है, और उसमें अच्छा रूट डेवलपमेंट सिस्टम होता है, और विद रूट उस पौधे को उखाड़कर हमारे इन हाइड्रोपोनिक में जो शीटें हैं इसमें लगा दिया जाता है। जहाँ तक शीट की बात है, ये शीटें जो है वो एक कंपनी द्वारा सप्लाई की जाती हैं, और इसमें जहाँ तक पानी की व्यवस्था की बात है, इसमें माइक्रो इरिगेशन सिस्टम द्वारा पानी की पाइपें डाली गई हैं, और बाहर से शीट का कवर है। वो पानी की जो पाइप हैं उससे पानी सर्कुलेट होता रहता है, जिसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, और वो रूट डेवलपमेंट वाला जो हमारा प्लांट है, जो नर्सरी का पौधा है, वो इन शीटों में 1-1 फुट पर इसमें छेद है, उसमें डाल दिया जाता है। तो वो रूट द्वारा ही पौधा पानी और न्यूट्रिएंट्स लेता है और अपना जीवन निर्वाह करता है। इस तरह 45 दिन का एक ये चक्कर है पौधे का। डॉक्टर साहब, ये बताएं कि जो हमारे छोटे फार्मर्स हैं, यानी कि जिनके पास ज़मीन कम है, क्या वो किसान भी इसे अपना सकते हैं हाइड्रोपोनिक तकनीक को? और शुरू में उनको कितना पैसा इसमें लगाना पड़ेगा, और फिर उसके बाद मुनाफा कितना आ सकता है? जहाँ तक छोटे फार्मर्स की बात है, तो जैसा कि विभाग की तरफ से हमने पहले भी बताया है कि ज़मीनें कम हो रही हैं, और बहुत ही कम जो ज़मीनें हैं उस पर सिर्फ पॉली हाउस ही एक ऐसा विकल्प है जो अपने एरिया के हिसाब से एक फार्मर लगा सकता है। छोटे से छोटा किसान भी हमारा 10x4 एक साइज़ है पॉली हाउस का, तो 40 मीटर स्क्वायर से लेके और 1000 मीटर स्क्वायर तक और 2000 मीटर तक एक किसान ले सकता है, जितनी उसके पास जगह उपलब्ध है। और जिसके लिए जैसे हमने बताया कि भी 85% सरकार देती है, 15% जो है किसान का शेयर है। तो पॉली हाउस तो 15% में हो गया। ये तो सब्सिडी सरकार की तरफ से एक लघु कृषक को मिल गई। इसके बाद जो है वो एक जैसे जो कंपनीज़ हैं वो उससे टाई अप कर लें, और कंपनी भी प्रोत्साहन देती है। वो जितना भी अंदर, जैसे मैंने शीट के बारे में बताया, बीज के बारे में बताया, या इसमें माइक्रो पाइप्स के बारे में बताया, और तो वो कंपनी भी उसकी हेल्प करती है, तो वो उससे हेल्प ले सकते हैं। और नहीं तो अगर 1-2 लाख उसके पास है, तो कम से कम 1-2 लाख से भी एक साल में 8 और 10 लाख कमा सकता है। डॉक्टर राजकुमार, ये तो सभी जानते हैं कि जब सब्जियों की बात आती है तो सब्जियां हरी ही अच्छी लगती हैं और ताज़ी अच्छी लगती हैं, परंतु कुछ अरसे के बाद वो बासी हो जाती हैं और बहुत जल्दी ख़राब भी हो जाती हैं। तो जब हरे पत्तेदार सब्जियों की बात आती है तो और भी जल्दी ख़राब होने का डर रहता है एक्जॉटिक वेजिटेबल्स का। तो इनकी शेल्फ़ लाइफ कितनी रहती है, और जब यहाँ से मार्केट तक इनको पहुँचाया जाता है तो कैसे ताज़गी बरकरार रह पाती है? जहाँ तक शेल्फ़ लाइफ की बात है, सब्जियों में हमेशा शेल्फ़ लाइफ बहुत ही कम होती है। 2 सप्ताह से ज़्यादा किसी भी सब्जी में शेल्फ़ लाइफ नहीं होती, उसको कंज्यूम करना पड़ता है।
पर हाइड्रोपोनिक में एक बेनिफिट है कि जब इसको प्लक किया जाता है यानी कि तोड़ा जाता है तो उसको समेत जड़ों के निकाला जाता है और वैसे ही पेटी में पैक कर दिया जाता है और अपने गंतव्य स्थान जैसे चंडीगढ़ है, दिल्ली है, लगभग 6 से 8 घंटे में वहाँ पहुँच जाती है। परंतु वहाँ पर जाकर अगर ये मार्केट में इसके रेट ठीक ना हो तो उन सब्जियों को जो जड़ समेत तोड़ी हुई है उनको दोबारा फ्रेश वाटर में डाल दिया जाता है और वो फिर रिफ़्रेश हो जाती है। तो वैसे 6-7 दिन तक रिफ़्रेश करके दोबारा इसको रखा जा सकता है और वो तरोताज़ा रहती हैं। डॉक्टर राजकुमार, आपने हाइड्रोपोनिक टेक्नोलॉजी के बारे में हमें इतनी विस्तृत जानकारी दी। हमें विश्वास है कि हमारे जो किसान हैं इस कार्यक्रम को देख रहे होंगे, ज़रूर लाभान्वित होंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। मुझे कृषि विभाग सराहा के सौजन्य से पंडित दीनदयाल समृद्धि योजना के बारे में पता चला। मैंने सन 2011 में इस योजना में इसका फ़ायदा उठाने की कोशिश की और मैंने कृषि विभाग सराहा से कांटेक्ट किया और वहाँ से मुझे पता चला कि किसानों के लिए पॉली हाउस की स्कीम है जिसमें 15% किसान का शेयर रहता है और 85% इसमें सरकार अनुदान देती है। तो मैंने अपने डॉक्टर राजकुमार जो हमारे कृषि विशेषज्ञ हैं सराहा में, उनसे कांटेक्ट किया। उन्होंने हमें एक फॉर्म दिया और उस फॉर्म में हमने उसको भरकर विभाग को दिया और विभाग ने हमें पॉली हाउस 1000 स्क्वायर मीटर का जनरेट किया। सर्वप्रथम हमने उस साल अपनी परंपरागत खेती की जिसमें हमने कैप्सिकम हाइब्रिड सीड लगाया और उसमें हमें अच्छी प्रोडक्शन हासिल हुई। और उसके बाद हमने इसमें अपना जो मटर हमने इसमें लगाया वो भी हाइब्रिड किस्म का बीज था, उससे भी हमें अच्छी प्रोडक्शन मिली। तभी हमारा कॉन्टैक्ट एक प्राइवेट फर्म से हुआ, NWTI जिसका नाम है। उन फर्म ने हमें इस चीज़ का एक्सपर्ट के बारे में बताया कि अगर आप हाइड्रोपोनिक कल्चर में खेती करना चाहते हो तो हम आपको इसकी जानकारी देंगे। उन्होंने हमें कुछ जानकारी दी और हमने ट्रायल लिया और आज आप देख रहे हैं कि ये हाइड्रोपोनिक जो कल्चर है जिसमें आप खड़े हैं, ये आज हम यहाँ खेती कर रहे हैं। अभी हमें सिर्फ 6 महीने इसमें हुए हैं, हमारा इसमें रिसर्च चल रहा है और अभी हमने इसमें लेट्यूस और उसकी जो कि एक सलाद होता है, इस सलाद की 4 किस्में हमने इसमें उगाई हैं जो कि आप देख सकते हैं कौन कौन सी इसमें किस्में अवेलेबल हैं। इसमें हमने पॉली हाउस लगाने से पहले हमारे चौधरी श्रवण कुमार कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर से ट्रेनिंग ली थी, प्रशिक्षण लिया था। वहाँ 4 दिन का प्रशिक्षण था जिसमें अलग अलग विशेषज्ञों ने हमें ग्रीन हाउस पॉली हाउस के बारे में बताया कि उसमें किस तरह की खेती होती है, उसमें किस तरह की बीमारियां हैं, उसके बारे में हमने जानकारी हासिल की। उसके उपरांत हमने ये लगाया, लेकिन क्योंकि यह बैक्टीरिया बिल्ट होने की वजह से हमारे को थोड़ी प्रॉब्लम रही परंपरागत खेती करने में, तो हमने फिर इसको हाइड्रोपोनिक कल्चर में नया स्टार्टअप लिया और इसमें आज हमें अच्छा फ़ायदा भी हो रहा है और हम अपनी जो हमारी प्रोडक्शन है इसको बड़े होटलों में भेज रहे हैं। जैसे कि दिल्ली में है, कुछ रेडिसन होटल हैं और हमारे जो 5 स्टार होटल्स हैं वहाँ पे हम इनको भेज रहे हैं। आने वाले समय में हमारा इसको एक्सपोर्ट करने का भी विचार है, तो कंपनी इसमें हमारी मदद कर रही है, उन लोगों से हम मार्केटिंग हेल्प ले रहे हैं। बाकी मैं उम्मीद करूँगा कि सरकार ने ये बहुत अच्छी स्कीम चलाई हुई है और इसमें किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है और हम लोग अब आर्थिक रूप से काफ़ी सुदृढ़ हैं। अब रोज़गार के लिए अगर आज हिमाचल के किसान युवा को बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। अगर मैं निवेदन करूंगा समस्त हिमाचल प्रदेश के युवाओं से कि वो इस क्षेत्र में आगे आएँ, क्योंकि कृषि आधारित हमारी आर्थिक संरचना है। हम पूरे भारतवासी कृषि पे ही निर्भर हैं, तो उम्मीद करते हैं कि हमारे युवा वर्ग बाहर की नौकरी को छोड़ यहीं पे अपना रोज़गार तलाश करें कृषि के क्षेत्र में। और बहुत अच्छा हमें यहाँ से रिस्पांस मिल रहा है और आज हम अपनी फसल को बाहरले प्रदेशों में भेज रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि समय रहते हम जिस तरह से हमारी प्रोडक्शन अगर बढ़ती है तो हम इसको एक्सपोर्ट भी करेंगे। मैं आपको हाइड्रोपोनिक कल्चर के बारे में बताना चाहूँगा कि ये हाइड्रोपोनिक कल्चर, इसमें लगभग ये जो प्रोडक्शन हो रही है ये 1200 मीटर हाइट से ऊपर होगी। इससे नीचे अगर हम इस कल्चर को अगर उगाने की कोशिश करें तो ये
नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमारे निचले लोअर हिमाचल में तापमान ज़्यादा है। इसमें मिनिमम आपको 25 डिग्री से 35 डिग्री के बीच में टेम्परेचर होना आवश्यक है, तभी हम फसल ठीक ढंग से ले पाते हैं। हाइड्रोपोनिक कल्चर में हमारे जैसे ये इस समय आप जहाँ खड़े हैं, ये 1000 स्क्वायर मीटर का पॉली हाउस है। इस पॉली हाउस में लगभग हमारी 8 से 10 लाख रुपए की लागत आई है इस स्ट्रक्चर को बनाने में, और बाकी तो इसकी स्ट्रक्चर की कॉस्ट तो कृषि विभाग से ही हमें मिल गई थी। कुछ हमने अपना इसमें लगाया, पैसा लगाया है, और आज हमें उसकी आउटपुट जो आ रही है वो भी नियर अबाउट इसकी लगभग ही आ रही है। 8 से 10 लाख रुपए का हमें सालाना प्रॉफिट हो रहा है। इसमें बीच बीच में हम कृषि विभाग सराहा से भी मदद लेते हैं। उनके एक्सपर्ट डॉक्टर राजकुमार हमें बीच बीच में आकर के हमारी मदद करते हैं। बाकी इसमें इस तरह की बीमारियों से भी रिलेटेड अगर ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं रहती हमारे, जबकि परंपरागत खेती में बीमारी ज़्यादा लगती हैं, क्योंकि उसमें बैक्टीरियल विल्ट आती है ज़मीन में, और ज़मीन में बैक्टीरियल विल्ट आने से फसल को नुकसान हो जाता है और हम उसे कई बार कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। लेकिन हाइड्रोपोनिक में इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाइड्रोपोनिक आपका डायरेक्ट वाटर बेस्ड है, और हमारा वाटर प्योरीफाई रहता है, और उसमें हम न्यूट्रिएंट्स उसी के माध्यम से ही फसल को प्रदान करते हैं, और हमारी फसल 15 दिन में तैयार हो जाती है। 15 दिन से 45 दिन के बीच में इसका पीरियड रहता है तैयार होने का, और 45 दिन में हमें अपनी पूरी प्रोडक्शन मिल जाती है। और इस प्रोडक्शन को मिलने के बाद हम इसको गाड़ियों के माध्यम से दिल्ली तक पहुंचा देते हैं।